एम ने शॉक्ड होकर खुद से कहा, पोर्टल? यह इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? आखिर यहां पोर्टल का क्या काम और क्या हुआ होगा? जैक्सन 7 ये ठीक से बता भी नहीं पा रही। रेड ने उसे शांत कराते हुए कहा, रुको रुको, शांत हो जाओ और गहरी सांस ले, आराम से सांस लो और सब शुरुआत से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुमने किसको देखा और जैक्सन कहां? लेशिका ने गहरी सांस ली और पूरी बात बताने लगे। उसने बताया कि किस तरह वह जम गए और उसकी आंखों के सामने किसी नकाबपोश इंसान ने जैक्सन को एक पेड़ के अंदर बन रहे ऊर्जा के गोल घेरे में धकेल दिया और वह पोर्टल शब्द का इस्तेमाल कर रहा था और उसके कंधों पर एक लाल आंख थी जिसे देखने पर वो जम गईं। सब लोग उसकी बातें हैरानी और पढ़े ही ध्यान से सुन रहे थे। किसी को भी इन बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन लेखिका के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसका कहा गया हर एक शब्द सच है। रेड ने तलवार निकालते हुए कहा, कहां हुआ था ये सब? हमें उस जगह ले चलो। एम ने खुद से कहा, लाल आंख जिसे देखकर लकड़ी जम गई, और शैतान की मुखौटे वाला इंसान या कोई इंसानी बीस्ट लेशिका, उन तीनों को लेकर वहां गए जहां यह सब हुआ था। उसने पेड़ की तरफ इशारा किया, पर अब वहां वह पोर्टल नहीं था। यशिका कंफ्यूज हो गई और पेड़ को छूकर देखने लगे। उसने कहा, यह सब क्या हो रहा है? वह पोस्टर कहां गया? वह यही तो मुझे याद है। एम ने कहा, क्या जमने के बाद भी तुम सब देख पा रही थी? लेशिका ने कहा, हां, पर मुझे उतना ही याद है जब वह मुखौटे वाले जीम रहे जैक्सन को पोर्टल में धकेला था। रेड और एम कंफ्यूज और चिंकी परेशान, किसी को कुछ समझ नहीं आता। दोनों योद्धा गहरी सोच में डूब गए। तभी रेड की नजर जमीन पर पड़े एक बाल पर गई। रेड ने उसे उठाया और बड़े ही ध्यान से देखने लगा। रेड ने चौंकते हुए कहा, एम, वो मुखौटे वाला जीव और कोई नई डीमन वॉरियर में से कोई है। एम ने पूछा, पर यह कैसे मुमकिन है? वह लोग तो पता, लोग में छिपे हुए हैं और पुराने 12 मास्टर ने उन्हें हजारों साल पहले कैद कर दिया था। किया, तुम्हें पूरा यकीन है कि यह बाल उन्हीं का है? रेड ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि बाल उसी का है। जरा ध्यान से देखो, इस बाल के अंदर से ताजा खून की गंध आ रही है। तभी उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। रेड और मिस्टर लेजेंड ने दोनों लड़कियों को वापस घर जाने को कहा और खुद को समाज के पीछे चले गए। दूर जाने पर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो जमा हुआ था, वह से ध्यान से देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कोई आदमी भला किस तरह जम सकता है। वो दोनों आगे जाते हैं और तो उन्हें और भी इंसान दिखाई देते हैं जो अपनी जगह जमे हुए थे। कोई भाग रहा था तो कोई वजह से सामान लेकर जा रहा होगा। जो जैसी अवस्था में था वह उसी अवस्था में जमकर रह गया। एक आदमी तो सर के बल गिरने को अवस्था में ही जम गया। रेड ने चौंकते हुए कहा, एम, सावधान, शायद हमारा सामना किसी बड़े खतरे से होने वाला है। पिछली रात डीमन प्रिंस इस गांव में आया। उसने एक पेड़ को छिपकर रात गुजारी और सुबह आंख खुलने पर उसने तबाही मचाना शुरू को लाल आंख में पलकें खोली और लोगों को जमाना शुरू किया। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोग उसके रास्ते में आते हैं, लाल आंख हर किसी को जमा रही थी। डीमन प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आएगा, मजा होगा, सब तबाह। अस्त्र तख्त, एक ऐसा सिंहासन जैसे पूरी दुनिया हथियाना चाहती है। आज आर्यन साम्राज्य के राजा ने बैठक बुलाई थी। उसकी सामने दूर तक दाईं और बाईं और कवच पहने सैनिक खड़े थे और सबसे वजीर और खड़ा था। वो सभी 5 साम्राज्य के बीच होने वाली जंग पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच सफेद पोशाक में गुप्तचर हाजिर हुआ। उसने घुटनों पर बैठकर राजा के सामने सर झुकाया और एक नक्शे को राजा को दिखाते हुए बोला, उसका नाम व्हाइट वॉरियर्स है, जो पावर स्टार रैंक 10 पर है और वायु के शक्ति अस्त्र यूजर है। महाराज, प्राचीन अग्र साम्राज्य एक बार फिर अस्तित्व में आ चुका है। प्रशांत महासागरों के बीचों बीच समुद्र की गहराई से उठकर अग्र साम्राज्य ऊपर आ चुका है। ये रहा उसका नक्शा। खुद राजा और राज दरबार में जितने भी लोग थे, अग्र साम्राज्य का नाम सुनकर चकित रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और सब बस उस नक्शे को देख रहे थे। सबका गला सूख गया। आखिर ऐसा क्या था? अग्र साम्राज्य में उसका नाम सुनते ही खुद राजा तक डर गया। एक सैनिक ने नक्शा लिया और वजीर को पकड़ा दिया। वजीर भानु सिंह ने कांपते हुए हाथों से नक्शा खोला और उसे ध्यान से देखने लगा।
उसने नक्शे में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वजीर ने संतुष्ट होकर कहा, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। यह अगर असम राज्य का केवल आधा भाग है, और खुशी की बात यह है कि इसे आधे भाग में या तो खुद वह हो सकता है जिससे हम डर रहे, या उस तक पहुंचने का रास्ता। मेरा मत यह है, हमें एक सेना को टुकड़ी को इस देह पर भेजना चाहिए, या हमें बहुत सी खास चीजें मिल सकती हैं। और क्या हो अगर हमें वहां रक्त तलवार, ब्लड सोर्ड मिल जाए? राजा के दूसरे सलाहकार ने कहा। और क्या हो अगर हमें खुद रक्त देवता मिल जाए? कभी सोचा है अगर वह आजाद हो गया तो क्या होगा? हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत और लंबी जंग के बाद उसको कैद किया था, और तुम उसके आइलैंड की खोजबीन कराना चाहते हो, और मुझे तो यह बात समझ नहीं आती। हजारों साल पहले वह समुद्र की गहराई में खो चुका था, तो अब अचानक वह वापस अस्तित्व में कैसे आ गया? राजा ने भारी आवाज में कहा। तेज बहादुर की बात से हम सहमत, लेकिन हम उस आयरलैंड को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें उसे खो गई करानी ही होगी। धनु सिंह, यह काम हम तुमको सौंपते हैं। सेना की टुकड़ी तैयार की जाए और उसे इस रहस्यमयी आइलैंड पर भेजा जाए। जैक्सन शकूरा आइलैंड पर जमा हुआ पड़ा था। उसके कुछ दूरी पर हांग दानव जमा हुआ था। उसके कंधों पर बड़े आकार के 2 चील बैठे थे। वो खुद हाई पावर स्टार के बीस्ट हैं, और अब हांग दानव ठीक हो रहा था। वो अब वापस ठीक हो सकता था। उसने ठीक होते ही जोर की चीज मारी, जिससे वह दोनों चीज उड़ गए। हांग दानव वहां से जाने लगा। उसकी नजर जैक्सन पर गई, जो जमा हुआ था। उसने जैक्सन को पकड़कर उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। यहां एक बात अच्छी थी कि हांग दानव शाकाहारी जीव होते हैं, तो इसलिए वह जैक्सन को खाने तो नहीं वाला था। उसने जैक्सन को पत्ते की तरह वहीं फेंक दिया और आगे चला गया। कुछ देर बाद जैक्सन भी ठीक हो चुका था। वो होश में आते ही दर्द से चीख उठा। उसे काफी चोट लगी थी। मैं कहां हूं? काले पेड़, ये कौन सी जगह है? जैक्सन समझने की कोशिश करने लगा कि वह कहां है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वहां चारों तरफ घना अंधेरा था और काले पर। इस जंगल में खतरनाक बीस्ट की कमी नहीं थी। तभी के जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सिस्टम वॉइस, एस्ट्रा सिस्टम एक्टिवेटेड। जैक्सन ने पूछा, सिस्टम, क्या तुम बता सकते हो कि मैं कहां हूं? सिस्टम जैक्सन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था, पर फिर भी उसे उम्मीद थी कि सिस्टम कुछ बताएं, और हुआ भी यही। सिस्टम ने जवाब दिया, सिस्टम वॉइस, यूजर शकूरा आइलैंड पर है। शकूरा आइलैंड पृथ्वी के अंतिम छोर पर स्थित है। यहां दुनिया भर के सबसे घातक जीव पाए जाते हैं। शकूरा आइलैंड पर मुख्य रूप से हांग दानव नाम का एक्सट्रीम पावर स्टार बीस्ट निवास करता है। वो शकूरा आइलैंड का राजा है। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, शकूरा आइलैंड और एक्सट्रीम पावर स्टार बीस्ट। जैक्सन घबराया हुआ था। उसे पसीना आने लगा। वह सोचने लगा कि क्या होगा जब उसके सामने एक्सट्रीम पावर स्टार का बेस्ट आएगा। वह कैसे बचेगा उससे और कैसे जाएगा वापस इंसानी दुनिया में? सिस्टम वॉइस, यूजर से अनुरोध है, तैयार रहें। किसी भी पर बीस्ट हमला कर सकते हैं। यूजर के पास पावर स्टार 10 का धनुष है, उसे सक्रिय करें। यूजर का पावर स्टार रैंक सिस्टम दिखाया जा रहा है। पावर स्टार रैंक 7, स्ट्रेंथ रैंक 5, पावर वेपन्स एम्प्टी रिवॉर्ड 11-50, पावर एस्ट्रा 4-5, स्पीड रैंक 6, स्किल पॉइंट 25-100, चैलेंज पॉइंट 25, एनर्जी 50-100, पावर एस्ट्रा एंड पावर वेपन्स। पावर स्टार रैंक 5 के शक्ति अस्त्र और पावर स्टार रैंक 10 का धनुष। जब यूजर देन की रैंक पर होगा तो सभी अस्त्रों को रैंक भी बढ़ा दी जाएगी। जैक्सन ने कहा, सिस्टम, क्या तुम इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो? इस बार सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। जंक्शन सिस्टम की बात मानी और आंख बंद करके धनुष के बारे में सोचा। उसने अपने दिमाग में धनुष की छवि को साफ किया और इसी के साथ उसके हाथ में चमचमाता हुआ धनुष आ गया। वो धनुष को ध्यान से देख रहा था। उसने धनुष को आगे किया और कहा, धनुष तो आ गया है, पर इससे कुछ फायदा नहीं होगा। मेरा निशाना बहुत खराब है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। पर जैसे जैक्सन ने धनुष को आगे किया तो उसे एक होलोग्राम स्क्रीन दिखाई दे। उस होलोग्राम स्क्रीन के बीच में एक छोटा काला डोरा जो पेड़ के एक पत्ते के ऊपर केंद्रित हो रहा था। जैक्सन चौंक गया। उसने धनुष को दूसरी दिशा में घुमाया, जहां दूर एक पत्थर के ऊपर कुछ रखा हुआ था। उसने जब धनुष को उस तरफ किया तो स्कोप आ गया।
और जैक्सन को वो चीज साफ दिखाई देने लगी। उस धनुष में जूमिंग स्कोप लगा हुआ था, जिसकी मदद से जैक्सन किसी भी चीज को झूम करके उस पर निशाना ले सकता है। साथ ही धनुष में एक ऐसा फीचर था जिसकी मदद से यूजर किसी भी वस्तु पर निशाना लगा सकता है। उसे इसके लिए धनुष को इधर उधर घुमाने की भी जरूरत नहीं है, धनुष खुद उस जगह पर केंद्रित हो जाएगा। जैक्सन ने हैरानी से कहा, लाजवाब, ये तो सच में बहुत कमाल की चीज है। यानी मुझे बस इस बस्ती लगाने की देर है और यह खुद दुश्मन पर निशाना लगा देगा। सिस्टम वॉइस, 10x स्कोप, जूमिंग फीचर, धनुष 700 मीटर तक निशाना लगाने में सक्षम है। जैक्सन ने कहा, यह तो बहुत ही शानदार चीज है, क्यों ना एक बार निशाना लगाकर देख ही लिया जाए। इतना कहकर उसने तरकस एक लकड़ी का तेल निकाला और धनुष पर रखा और धनुष का मुंह उसी पत्थर की तरफ कह दिया जिसके ऊपर एक छोटी काली चिड़िया बैठी थी। जंक्शन में जैसे ही धनुष तरफ किया, चिड़िया के ऊपर एक काला डॉट बन गया। अब बस जैक्सन धनुष को कमान छोड़ने की जरूरत थी। जैक्सन ने धनुष की डोरी को धीरे से खींचा और छोड़ दिया। इसी के साथ बोल लकड़ी का तेज तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। 1 सेकंड से भी कम समय में उसने दूर बैठी काली चिड़िया को मार गिराया। सिस्टम वॉइस, लोअर स्टार पावर बीस्ट को मारा गया है, 5 किल पॉइंट प्राप्त हुए। सिस्टम वॉइस, सिस्टम में एक नया फीचर जोड़ा गया है, बीस्ट हंटिंग। इस फीचर के अनुसार यूजर जब भी किसी बेस्ट को मारेगा तो उसके बदले यूजर को किल पॉइंट्स दिए जाएंगे। अधिक किल पॉइंट होने पर यूजर रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स प्राप्त अनलॉक कर सकता है। एक रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स का मूल्य 100 किल पॉइंट, टोटल किल पॉइंट्स 5 × 100। जैक्सन ने उत्सुक होकर कहा, यानी मैं ज्यादा से ज्यादा बीस्ट को मारकर किल पॉइंट्स कमा सकता हूं और एक 100 किल पॉइंट के बदले मुझे एक रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स मिलेगा, जिससे मेरी रैंक में बदलाव होगा और मैं और भी तरह के अस्त्र पा सकता हूं। यह तो बहुत ही कमाल की बात है। जैक्सन ने गर्दन चटकाते हुए कहा, मुझे कमजोर बेस्ट को ढूंढकर उनका शिकार करना चाहिए और बड़े और खतरनाक बेस्ट से बचना होगा। मुझे चौकन्ना रहने की जरूरत है। जैक्सन दबे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसे कुछ और छोटे बीस्ट दिखे। जैक्सन ने उन्हें भी मार दिया। सिस्टम वॉइस, किल पॉइंट्स 25 × 100। कुछ देर बाद किल पॉइंट्स 30 × 100। जैक्सन ने उत्साह से कहा, यह कमाल है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आसानी से 100 किल पॉइंट्स जमा कर लूंगा। जैक्सन आगे बढ़ा। सिस्टम वॉइस, अलर्ट, खतरे पता चला है, हांग दानव नाम का एक्सट्रीम पावर स्टार बीस्ट। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, किया। अचानक उसके सामने हांग दानव आकार खड़ा हो गया। उसमें एक ऊंची छलांग मारी। क्या होगा आगे? लिया हांग दानव जैक्सन को मार देगा। कौन बचाएगा जैक्सन को और कैसे? या वो खुद ही हांग दानव को मारकर इंसानी दुनिया में आ जाएगा? क्या रहस्य है डीमन साम्राज्य और अग्र साम्राज्य का? जानने के लिए पढ़ते रोमांच से भरपूर ये अद्भुत कहानी। सन छोटे बीस्ट का शिकार कर रहा होता है, तभी उसे हांग दानव दिखाई देता। दानव दूर था। उसने ऊंची छलांग मारी और अगले ही पल जैक्सन के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। सिस्टम वॉइस, अलर्ट, खतरे का पता चला है, हांग दानव एक्सट्रीम पावर स्टार बीस्ट। इनकी रैंक 25 तक होती है। ये शाकाहारी जीव होते हैं। जैक्सन अपने सामने विशाल दानव देखकर चौंक गया। उसकी 10 आंखें और छोटा सा मुंह था जो उसे भयानक बना रहा था। जैक्सन को ने पीछे हटते हुए कहा, एक्सट्रीम पावर स्टार बीस्ट हांग दानव, सिस्टम वॉइस यूजर से अनुरोध है, सभी अस्त्रों का उपयोग करे और अपनी जान बचाए। यूजर की मौत के बाद सिस्टम हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैक्सन ने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें बस अपनी जान की पड़ी है? हांग दानव गुर्राया। उसकी भयानक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और कई पक्षी जैसे बीस्ट उड़ने लगे, जिनमें खासकर चमगादड़ अधिक थे। जैक्सन घबरा गया। उसने अपना धनुष आगे किया और एक बार कहने की जश्न सोचने लगा कि वह किस तेल का इस्तेमाल करे। उसने सबसे पहले जल राष्ट्र का इस्तेमाल किया। जैक्सन ने निशाना लेते हुए कहा, जल अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन के धनुष पर नीला तीर आ गया। जंक्शन में धनुष की डोर को खींचा और छोड़ा। इसी के साथ तीर तेज रफ्तार में धनुष से निकला और पलकें झपकाने से पहले हांग दानव से टकराया। तीर को नोक से पानी की तेज धार निकली, जिसने हांग दानव के पेट में छेद कर दिया। ये देख जैक्सन मुस्कुराया, पर अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई। हांग दानव का वो जख्म तेजी से भर गया। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है?
इसके जख्म कैसे भर गए। हांग दानव गुस्से से चिल्लाया और उसने एक 30 फीट ऊंचा पेड़ उखाड़कर जैक्सन के ऊपर फेंका। ये देख जैक्सन घबराया। सिस्टम वॉइस यूजर से अनुरोध है, एंटी ग्रेविटी अस्त्र उल्टी का उपयोग करे। जैक्सन ने ऐसा ही किया। उसने एंटी ग्रेविट अस्त्र चलाया और वो पेड़ के नीचे दबने से पहले ही हवा में 50 फीट ऊपर उड़ गया। जैक्सन को पता था कि 30 सेकंड होते हैं, वह धड़ाम से नीचे गिरेगा और बेहोश हो सकता है, तो उसने बिना देर के दूसरे स्तर का उपयोग करने की सोची। उसने जल अस्त्र का उपयोग किया और अपने मन में वो आकृति सोची जो वो जल से बनाना चाहता था। जैक्सन के धनुष पर तीर आ गया। उसने तेरे को छोड़ा और उस चीज में सुनामी की 200 ऊंची लहर का निर्माण किया। सुनामी की वह बड़ी लहर जैसे ही दाना से टकराई, दानव ने अपने दोनों हाथों को आपस मिलाया, जिससे वहां एनर्जी वेब बनी और वो सुनामी बीच से अलग हो गई। सुनामी एक हिस्सा दानव के राइट से गुजरा और दूसरा लेफ्ट से। दानव ने खुद को इस हमले से बचा लिया। जैक्सन को यकीन नहीं हुआ कि दाना में इतनी आसानी से इतनी ऊंची और विशाल सुनामी की लहर को बेकार कर दिया। अब 30 सेकंड हो चुके थे और जैक्सन को पता था नीचे गिरने वाला है, तो उसने पहले ही इसका इंतजाम किया। उसने जल अस्त्र का उपयोग किया और नीचे को तरफ चलाया, जिससे नीचे जमीन पर पानी का एक डोर गधा बन गया और जैक्सन उसी के अंदर गिरा। इससे जैक्सन को अधिक चोट नहीं आई। दानव आगे बढ़ा और उसने एक पत्थर को उठाया। वो पत्थर आकार में एक ट्रक जितना बड़ा था। दानव ने पत्थर को जैक्सन की तरफ फेंका। जैक्सन उठा और उसने एंटी ग्रेविट अस्त्र को पत्थर के ऊपर चलाया। जैसे ही वह तीर पत्थर से टकराया, वह पत्थर हवा में और ऊपर उड़ने लगा और करीब 50 फीट ऊपर जाकर वह पत्थर रुक गया। हां, दाना भी यह देखकर चकित रह गया। जैक्सन ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मुझसे जरा सी भी चूक होती तो मैं इस पत्थर के नीचे दब चुका होता। हांग ने दोनों हाथ अपनी छाती पर मारे और जैक्सन को तरफ बढ़ने लगा। ये देख जैक्सन घबराया और उसने खुद से कहा, अब क्या करूं, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। कुछ देर ठहर। हां, मुझे दोबारा एंटी ग्रेविटी अस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सीधा तीर चलाने पर जमीन से चीजें ऊपर उठती हैं और उल्टा चलाने पर जमीन से चिपक जाती हैं। जैक्सन ने यही सोचकर एंटी ग्रेविटी अस्त्र को धनुष पर लिया और फिर उसे उल्टा करके हांग दानव के पैरों को तरफ चलाया। जैसे ही वह तीर दानों के पैरों के पास जमीन पर टकराया, वहां की ग्रेविटी जटिल हो गई और रंग डालो अपनी जगह पर जम गया। वो हिलने को कोशिश करता है पर हिल तक नहीं पाता। यह देख जैक्सन को थोड़ा सुकून मिलता है, पर अगले ही पल दानव जोर से चिल्लाया और उसने एंटी ग्रेविटी स्तर के असर को खत्म कर दिया। दानव दोबारा आगे बढ़ने लगा। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, यह कैसे हुआ? अभी तो 30 सेकंड पूरे भी नहीं हुए, तो उसने यह कैसे किया? सिस्टम वॉइस सिस्टम यूजर को सूचित करना चाहता है कि हांग दानव 25 की रैंक पर है और यूजर के सभी अस्त्र केवल 5 की रैंक पर है। जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कुछ भी कर लो उससे नहीं जीत सकता? सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। हांग दानव आगे बढ़ा और उसने जैक्सन के ऊपर पैर रख दिया और धड़ाम सी आवाज आई। रेड वॉरियर और मिस्टर लागेंड जैसे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें पुतले की तरह जमे हज हुए लोग दिख रहे थे और आखिर में वो वहां पहुंचे जहां डीमन प्रिंस था। वो दोनों डीमन प्रिंस को देखकर हैरान हो गए और जब उन्होंने डीमन प्रिंस का मुखौटा देखा तो वो समझ गए को ये क्या चीज है, पर उस लाल आंख के बारे में अभी वो कुछ नहीं जानते हैं। रेड ने कहा, वो एक ब्लाइंड वॉरियर है, पर वो यहां किया कर रहा है और वो यहां आया कैसे? एम ने समझाते हुए कहा, उससे भी अजीब बात वो आंख है जो उसके कंधे पर रखी है। वो कोई जीवित जीव है और उसकी शक्ति अनोखी है। मैंने नोटिस किया है उस लाल आंख के अंदर से हल्की रोशनी निकलती है और जो भी उसे देखता है वो जम जाता है। रेड ने हैरानी से कहा, तुम्हार मतलब किया है? एम ने समझाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ भी हो जाए, उस लाल आंख को सीधे मत देखना। अगर तुमने उससे नजरें मिलाई तो तुम भी जम जाओगे। रेड ने कहा, किया तुम्हें पूरा यकीन है को ये सब वो आंख ही कर रही है? एम ने हाँ में जवाब दिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसने रेड से भी ऐसा करने को कहा और रेड ने अपना मांस अपनी आंखों के ऊपर चढ़ा लिया। अब उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं देता। वो दोनों ध्यान लगाने लगे और आसपास की आवाजों को महसूस करने लगे।
डीमन प्रिंस पलटा और अपने सामने दो इंसानी आकृति को देखकर बोला, होप तुम इन्हें जमा क्यों नहीं देती? होप ने कहा, मालिक, इन दोनों ने अपनी आंखों को ढक लिया है, तो मैं ये नहीं कर सकती। डीमन प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्होंने आंखें बंद की हैं तो सांस में बंद कर देता हूं। रेड और एम ने सुना और अपना मुंह उसकी तरफ घुमाया। मिस्टर लेजेंड ने कहा, सांसें हैं तेरे बाप की को, दुकान नहीं जो बंद कर देगा। रेड ने गुस्से में कहा, तुम जो भी सीधी तरह से बताओ, जैक्सन कहां है? तुमने क्या किया है उसके साथ? डीमन प्रिंस ने तलवार निकालते हुए कहा, तुम बहुत बोलते हो और मुझे ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं। इतना कहकर उसने तलवार को हवा में घुमाया और उसकी तलवार से लाल रेखा जो निकली और उनकी तरफ जाने लगी, वो दोनों ये देख नहीं सकते, पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई चीज उनकी तरफ आ रहे थे तो रेड ने आग और एम ने वायु के ऊर्जा कवच का निर्माण किया। वह लाल रेखा तेजी में आई और उन दोनों के कवच से टकराई। रेखा आकार में काफी बड़े थे, किसी भाले के समान उसने दोनों कवच को तोड़ दिया और उनकी शरीर से टकराई और दोनों दूर जा गिरे। रेड ने उठते हुए कहा, यह किस तरह का हमला था जिसने मेरे ऊर्जा कवच को भी तोड़ दिया? एम ने उठते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उसने मेरे कवच को भी तोड़ दिया। उसका हमला बहुत ही तेज जोर ताकतवर था, शायद उसके पास रक्त को रक्त के अस्त्र शस्त्र हैं। रेड ने चिल्लाते हुए कहा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वह किस तरह का हमला कर रहा है, हम उसके वार को कैसे रोक सकेंगे? डीमन प्रिंस ने यह सुना तो वो हंसने लगा और बोला, तो तुम बेवकूफ को लगता है कि तुम देखकर मेरे वार को रोक पाओगे? तो चलो यह भी करके देख लेते हैं। होप तुम पलक बंद करो। होप ने पलक बंद की और उड़ते हुए दूर एक पत्थर पर बैठ गईं। तुम दोनों अब अपनी आंखों पर लगा कपड़ा हटा सकते हो, रेड ने कहा। पर हम तुम पर यकीन क्यों करें? डीमन प्रिंस ने कहा। तो मत करो और अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम डीमन वॉरियर्स झूठ नहीं बोलते। एम ने फुसफुसाया, रेड ये सच कह रहा है। मैंने किताबों में जितना भी इनके बारे में पढ़ा है उसमें एक बार कई बार कही गई कि यह लोग झूठ नहीं बोलते, तो हम आंखें खोलकर लड़ सकते हैं। एम के समझाने पर रेड मान गया और दोनों ने अपनी के ऊपर का कपड़ा हटाया। अब वह अपने सामने डीमन प्रिंस को देख सकते थे। उसके हाथ में एक लंबी काली तलवार जिसके हैंडल पर लाल छल्ला बना हुआ था। डीमन प्रिंस ने तलवार को हवा में घुमाया और एक बार फिर वही लाल रेखा का हमला उनके ऊपर कर दिया, पर इस बार वह दोनों तैयार है। रेड ने धनुष को आगे किया और बिजली और आग को मिला एक तिकोने ऊर्जा कवच का निर्माण किया। मिस्टर लागेंड भी उसी के कवच के अंदर आ गया। वो लाल रेखा चमकीली और खून जैसी दिख रही थी जो भाले से बड़ी थी। लाल रेखा तिकोने ऊर्जा कवच से टकराई और धुएं की तरह गायन हो गई। रेड ने कवच हटाते हुए कहा, अगर तुम्हें तसल्ली हो गई हो तो अब बताओ, हमारा दोस्त जैक्सन कहां है? तुमने क्या किया उसके साथ? डीमन प्रिंस ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, पर अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो पहले मुझे पराजित करो, तभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। एम ने सांस छोड़ते हुए कहा, तो ये नौटंकी इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। एम ने धनुष आगे किया और वायु अस्त्र का उपयोग किया। उसने तीर को छोड़ा, डीमन की तरफ गया और वायु के मुक्के का आकार ले लिया, जो इंसान से भी दुगुना था। मानव हवा मुक्का बनाकर डीमन प्रिंस को मारने वाली हो, और हुआ भी ऐसा। जैसे ही वह मुक्का डेमन प्रिंस से टकराया, वह घिसड़त हुआ करीब 50 पीछे जाकर रुका। डीमन प्रिंस ने उठते हुए कहा, अद्भुत, ये काफी ताकतवर हमला था, मुझे इन दोनों को कम नहीं आंकना चाहिए। डीमन प्रिंस ने धनुष आगे किया और 3 शब्द कहे। इसी के साथ एक लाल तीर धनुष पर प्रकट हुआ, जिसके सिरे पर भेड़िया के सिर बना हुआ था। डीमन प्रिंस ने तीर को चलाया। वो तीर धनुष से निकलते ही काले साए में बदलकर और एक खूंखार भेड़िया के समान आकृति बना लेता। भेड़िया जीवित लग रहा था। उसका सिर्फ सिर था, धड़ नहीं, पर वो आकर में काफी बड़ा था। इतना बड़ा को वो अपने जबड़े से मिस्टर लागेंड और रेड वॉरियर दोनों को चबा जाए। मिस्टर लेजेंड ने चिल्लाते हुए कहा, रेड बचो, वह तुम्हारी तरफ आ रहा। भी एम को अपने कंधों पर किसी का हाथ आता हुआ महसूस हुआ। रेड पलटा और उस शख्स का हाथ पकड़ लिया और चौंकते हुए बोला, तू यहां, पर तू तो सामने था। डीमन प्रिंस मौके का फायदा उठाकर अचानक ही एम के पीछे आ गया। वो बहुत तेजी में दौड़ता हुआ आया था।
एम उसे देखकर हैरान था और तभी डीमन प्रिंस ने एम के सीने पर एक मुक्का मार दिया, जिससे रेड घिसड़ता हुआ 20 फीट पीछे जा गिरा। डीमन प्रिंस मुस्कुराया और उसने रेड की तरफ देखा, जिसके सामने वो काले साए से बना हुआ भेड़िए का सिर था। भेड़िया के सिर ने अपना जबड़ा खोला। क्या होगा आगे? रेड वॉरियर कैसे बचेगा इस हमले से? क्या वो डीमन प्रिंस को हरा पाएंगे? क्या होगा जैक्सन के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम।